मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में फ्रैक्शन से उससे दोस्तों परसेंटेज का अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें से अपन ने पिछली क्लास में आय एवं व्यय से संबंधित क्वेश्चन किए थे और मैंने बताया था आगे आने वाली क्लास में दोस्तों मैं सक्सेसिव से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों आज हम उसी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न टाइप में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में और दोस्तों वर्तमान में भी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसको शेयर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों को बताइए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। और लाइक कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको क्लासें दोस्तों कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों, किसी गांव की पहले जनसंख्या दोस्तों कितना लिख दूं, 90,000 थी। प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। ये दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यानी कि दोस्तों लगातार बढ़ती है दोस्तों। पहले किसी गांव की जनसंख्या दोस्तों कितनी थी, 90,000 थी और उसमें से प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती है दोस्तों, 10% की दर से बढ़ रही है। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये हमें निकालना है दोस्तों। तो इसकी 2 साल पहले की जनसंख्या दी है दोस्तों, तो इसके बाद इसमें कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 10% की एक वर्ष में। तो दूसरे वर्ष में भी कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो इसी प्रकार से दोस्तों निकालते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यानी कि 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी, 90,000 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना हो जाएगा, 110/100 मल्टीप्लाई 110/100। तो दोस्तों इन 100 से ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 का 121, फिर 121 का दोस्तों 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 18, फिर दोस्तों कितना होगा, 9 एकम 9 1 10 और 00 दोस्तों। तो इतनी वर्तमान जनसंख्या 2 साल बाद हो जाएगी दोस्तों। कोई दोस्तों फ्रैक्शन से भी लगाना चाहता है तो वो फ्रैक्शन से भी दोस्तों लगा सकता है। मैं दोस्तों फ्रैक्शन से भी बता दे रहा हूँ कितने की दोस्तों वृद्धि हो रही है, 10% की, यानी कि 10/100 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन का मान दोस्तों 10% का मान कितना होता है, 1/10। तो दोस्तों पहले कितनी थी, 10 थी, कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, +1 की, तो कितनी हो गई, 11। फिर दोस्तों अगली साल 10 थी, फिर 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई दोस्तों, 11। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये पहले की है जनसंख्या, तो पहले की 10 कितना हो गया दोस्तों, 100 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ से दोस्तों 11 मल्टीप्लाई करके 11 भी दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से दिया गया है हमें पहले जनसंख्या इसकी कितनी थी दोस्तों, 90,000, तो 90,000 लिख देंगे। हम कह रहे हैं दोस्तों पहले जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, इसमें 100 थी। अब वर्तमान जनसंख्या दोस्तों कितनी हो गई, 121। इसका मल्टीप्लाई किया दोस्तों, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि 9 8 और दोस्तों 10 और इसके बाद 00। तो दोस्तों ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे
क्वेश्चनों को दोस्तों इस प्रकार से सॉल्व करना है, यानी कि पहले की जनसंख्या दोस्तों दी होगी और इसके बाद उसमें कुछ परसेंट की वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है। तो दोस्तों कमी होगी तो 100 में माइनस करके लिखते जाएंगे। और दोस्तों वर्तमान जनसंख्या पूछ सकता है 2 साल बाद की जनसंख्या दोस्तों, यानी कि वर्तमान की जनसंख्या पूछी गई है और हमसे पीछे की जनसंख्या भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। दोस्तों अगला किस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख दूं, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी लिख दूं दोस्तों, 62,000, यानी कि दोस्तों 62,610। और उसमें दोस्तों प्रतिवर्ष क्या कर दूं मैं, 5% की दर से वृद्धि होती है। तो दोस्तों 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बतानी है अपन को, यानी कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या दोस्तों पूछा गया है। इसमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी थी, इसमें 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछा गया है दोस्तों। तो मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़्यादा नहीं बढ़ाई, शॉर्ट में ही लिख दिया है। वर्तमान जनसंख्या दी है कितनी दोस्तों, 92,610। और प्रतिवर्ष इसमें कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 5% की। तो 2 वर्ष पूर्व की इसकी जनसंख्या कितनी थी दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं। 5% का दोस्तों मतलब कितना होता है, 5/100, यानी कि 1/20। तो यहाँ से दोस्तों पहले कितनी थी, 20 थी, फिर इसके बाद कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 1 की, तो कितनी हो गई 21। इसके बाद फिर 20 दोस्तों थी, प्लस 1 की वृद्धि हुई तो 21 हो गई। ये दोस्तों पहले की जनसंख्या है और ये वर्तमान की जनसंख्या है दोस्तों। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और ना भी लिखें दोस्तों तो कोई बात नहीं, यहाँ से मान कुछ कट जाएंगे तो दोस्तों मल्टीप्लाई ना करके लिखें, तो ऐसे में दोस्तों ज़्यादा सुविधा रहेगी अपन को। अब दोस्तों अपन यहाँ से सीधा लिख सकते हैं आगे, क्या लिख दूँ दोस्तों मैं, यहाँ से वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 92,610 अपॉन, यहाँ से दोस्तों वर्तमान जनसंख्या है तो वर्तमान का वर्तमान से ही जोड़ा बनाएंगे, यानी कि प्रश्न का मान ऊपर और अपना मान दोस्तों नीचे। ये मेथड मैंने बताया था। तो दोस्तों प्रश्न का मान ऊपर हो गया और अपना मान नीचे। तो वर्तमान जनसंख्या 2 साल की कितनी है अपनी, 21 मल्टीप्लाई यहाँ से अपन से पूछा गया है 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व कितनी है दोस्तों, 20 मल्टीप्लाई 20। या तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से लिखें जैसे इसको लिखा था, उससे अच्छा है कि यहाँ ही मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों। अब इसको काट देंगे, किसी से कटेगा ये, तो दोस्तों कितने से कट जाएगा, 21 से 21 कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार, 84 हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों कितना बचेगा, 84, और दोस्तों 8 बचेगा। फिर यहाँ से 86 हो गया, 86। फिर दोस्तों 4 बार जाएगा, 84, 2 बचा, फिर 1 बार चला जाएगा दोस्तों और यहाँ से 0। फिर ये 21 से कट जाएगा दोस्तों कितनी बार, तो 21 दूना 42, यानी कि दोस्तों ये 441। तो वैसे भी 21 का ही वर्ग होता है तो 21 बार चला जाएगा और ये 0 लगा है दोस्तों, तो 0 लगा देंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यहाँ से 400 हो जाएगा, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई सीधे दोस्तों 21 में कर दे तो 84 और 2 0 दोस्तों ये है, 1 0 ये है, तो कितनी हो जाएगी 84,000 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या होगी दोस्तों। यदि आप ऐसा नहीं लगाना चाहते हैं तो दोस्तों वैसे भी लगा सकते हैं। पहले दोस्तों उसकी जनसंख्या x मान लेंगे तो x में 5% की वृद्धि करेंगे तो 105/100। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 105/100 बराबर 92,610 करके इसका मान दोस्तों निकाल लेंगे। अगला दोस्तों हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में कैसा पूछा जा सकता है उस क्वेश्चन की भी हम चर्चा कर लें दोस्तों। आपको क्लास को दोस्तों समझते हुए चलना है और क्लास को शेयर भी दोस्तों करते रहना है समय समय पर। जैसा भी दोस्तों आपको मौका मिले
तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए जिससे और लोगों को लाभ हो सके। दोस्तों अगला दोस्तों क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जा सकता है, जैसे मैं लिख दूं किसी गाड़ी का वर्तमान मूल्य, किसी गाड़ी, कोई भी गाड़ी है दोस्तों, किसी गाड़ी का वर्तमान मूल्य 3 लाख, कितना लिख दूँ दोस्तों 3,43,000, यानी कि दोस्तों ऐसे लिख दें 34,300 लिख दें दोस्तों, 34,300 रुपये है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, अगले 2 वर्षों में इसके मूल्य में क्रमशः, अगले 2 वर्षों में इसके मूल्य में क्रमशः कितना दोस्तों 10%, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% की दोस्तों क्या की जाती है, कमी की जाती है। तो 2 साल बाद इसका मूल्य बताना है, कितने की कमी होती है। तो 2 साल बाद इसकी क्या कीमत होगी या क्या मूल्य होगा, 2 साल बाद इसकी कीमत पूछी गई है। दोस्तों हमें दिया है वर्तमान मूल्य दिया है दोस्तों, और इसके 2 वर्षों में, दोनों वर्षों में दोस्तों क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या निकालनी है, या तो दोस्तों फ्रैक्शन से सॉल्व करें 1/10 करके, या और इसको भी सॉल्व करके दोस्तों फिर उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके तुलना करके इसके मान के बराबर कर दें, या दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि 34,300 रुपये है इसका। तो पहले वर्ष में 10% की कमी हुई तो दोस्तों 90/100, दूसरे वर्ष में इसका दोस्तों मान याद करा चुका हूँ मैं, कितना होता है 1498 और 200, यानी कि 1/7 होता है दोस्तों। तो 7 में 1 की कमी हुई तो 6/7 हुआ। तो 2 साल बाद इसकी कीमत निकालनी है अपन को। अब दोस्तों सॉल्व कर देंगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब दोस्तों ये कट रहा होगा मान 7 से कितनी बार, 4 बार चला जाएगा, 28 हो गया, 6 बचा 9, और ये तो दोस्तों कट ही चुका है। तो 49 आया यहाँ पर दोस्तों। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी कि यहाँ से दोस्तों 54,540 का मल्टीप्लाई किस में करना हमें, 49 में, तो 0 36 दोस्तों। फिर इसके बाद 3 केरी 45, 3 48, फिर दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई 16, 20 21। अब दोस्तों जोड़ करके लिख देंगे 14 5 6 2, यानी कि 26,460 रुपये। कितना आएगा दोस्तों इसका आंसर, 26,460, 26,460 रुपये दोस्तों इसका। 2 साल बाद इसकी कीमत क्या हो जाएगी, 26,460 रुपये, क्योंकि दोस्तों पहले मान ज़्यादा था, फिर इसके बाद इसमें कमी की गई है तो कम ही दोस्तों इसका मान आएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में एक, ऐसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख दूं, एक शहर की जनसंख्या में दोस्तों पहले वर्ष कितना दोस्तों लिख दूं, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की वृद्धि। फिर इसके बाद पहले वर्ष में कितने की वृद्धि, और दूसरे वर्ष में 37 सही 1/2% की दोस्तों क्या होती है, कमी होती है। दूसरे
वर्ष में 37.1/2% की दोस्तों क्या होती है अब की कमी। यहाँ दोस्तों आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि क्या होती है दोस्तों इसमें कमी 37.1/2% की कमी होती है कमी। तथा तीसरे वर्ष में दोस्तों तीसरे वर्ष में कितना दोस्तों लिखा है 57 होल नंबर 1/, दोस्तों 7% की वृद्धि हुई 1/7% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है वृद्धि हुई और 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या और दोस्तों 3 वर्ष बाद की जनसंख्या भी दी है और 3 वर्ष बाद जनसंख्या 3 वर्ष बाद की दोस्तों जनसंख्या दी हुई है 2,75,000 हो जाती है 2,75,000 दोस्तों 2,75,000 हो जाती है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है तो वर्तमान में यह जनसंख्या कितनी थी ये पूछा गया है। तो वर्तमान में यह जनसंख्या कितनी थी। तो वर्तमान में यह जनसंख्या दोस्तों कितनी थी नहीं दोस्तों वर्तमान में यह जनसंख्या कितनी होगी ऐसा लिख दें, कितनी है लिख दें या होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। सभी मान दोस्तों बहुत अच्छे हैं। 16 सही 2/3% का दोस्तों फ्रैक्शन रूप कितना होता है 48/250, यानी कि इसका मान दोस्तों 1/6 और दोस्तों 37 सही 1/2 का मान दोस्तों कितना होता है। तो दोस्तों 14 6 1 7 74 75/2 यानी कि दोस्तों 75/2 और इसका दोस्तों फ्रैक्शन रूप वैसे भी 3/8 मैंने आपको याद भी कराया है 3/8। इसी प्रकार दोस्तों इसका मान कितना होता है 4/7। तो मैंने दोस्तों इसका मान भी आपको याद करवाया था। तो इसका मान दोस्तों कितना होता है 4/7, यानी कि इसकी जगह दोस्तों हम कितना यूज करेंगे 4/7। ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर इसके बाद कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में दोस्तों इतने % की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इतने की कमी हुई और तीसरे वर्ष में भी वृद्धि हुई और 3 वर्ष बाद जनसंख्या दोस्तों इतनी हो जाती है। तो वर्तमान में यह जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों इसके लिए अपन क्या करेंगे, यानी कि पहले की जनसंख्या दोस्तों वर्तमान जनसंख्या उसको x मान लें, क्योंकि वो इतनी हो जाती है 3 वर्ष में। वो x मान लें या ना भी माने दोस्तों इसका फ्रैक्शन रूप भी लिखें तो दोस्तों कोई भी अपन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अपन इसमें 1/6 करके भी दोस्तों कर सकते हैं आसानी से दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद x उसमें कितने की वृद्धि हुई दोस्तों 1/6, यानी कि 6 में से 1 की वृद्धि हुई तो दोस्तों 7/6 मल्टीप्लाई। इसके बाद 4/7 की, उसके बाद 3/8 की कमी हुई, यानी कि 8 में से 3 की कमी हुई तो दोस्तों 5/8। इसके बाद इसकी वृद्धि हुई तो 11/7। फिर इसके बाद ये 3 साल बाद दोस्तों कितनी हो जाती है 2,75,000 2,75,000 हो जाती है। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। इस 7 से ये 7 कट जाएगा और दोस्तों कुछ मान इसका कट रहा होगा। ये दोस्तों अल्टरनेट योग 0 हो रहा है तो 11 से भी कट रहा होगा। 11 कितनी बार जाएगा 2 बार 22 5, फिर इसके बाद 55 और ये दोस्तों 000 5 से ये कट जाएगा 5 बार में तो 5,000 यहाँ से आ जाएगा दोस्तों। और 6 और 8 का मल्टीप्लाई दोस्तों
48 यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 48। तो x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 और 20 दोस्तों 4 24। इसके बाद ये 3 0 1 2 3, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 2,40,000 इसकी 3 साल बाद जनसंख्या दोस्तों कितनी होगी। इस प्रकार से 2,40,000 हो जाएगी दोस्तों 2 साल पूर्व की जनसंख्या। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आगे दोस्तों हम ऐसे दोस्तों फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ 6 लिख देंगे, फिर 1 की वृद्धि दोस्तों 7, फिर इसके बाद यहाँ 8, यहाँ 5 और ऐसे ही दोस्तों इसके बाद दोस्तों अपन क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। आगे दोस्तों हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। दोस्तों आगे और किस टाइप में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अभी तक दोस्तों जनसंख्या को पूछा है, अब दोस्तों हमसे समय भी पूछ सकता है और दर भी पूछ सकता है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आप इन क्लासों का दोस्तों आनंद लेते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको रिवाइज करना है, यानी कि रिवीजन करते हुए चलना है दोस्तों। यानी कि अपने नोट्स को दोस्तों बार बार पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बुक से दोस्तों हम प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन कह दिया जाए, एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 7500 रुपया है। एक वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है दोस्तों 7500 रुपया है तथा प्रतिवर्ष इसके मूल्य में दोस्तों कितने 40% की वृद्धि 40% की दोस्तों क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। तो बताओ वृद्धि होती है तो बताइए कितने वर्ष बाद इसका मूल्य दोस्तों कितना लिख दूँ 14,700 रुपये हो जाएगा। ये दोस्तों इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि दोस्तों उस वस्तु का वर्तमान मूल्य दिया है 7500 रुपये और प्रतिवर्ष इसके मूल्य में कितने परसेंट की दोस्तों वृद्धि होती है 40% की। तो कितने वर्ष में इसका मूल्य इतना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हमसे टाइम पूछ लिया गया है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि एक वस्तु का वर्तमान मूल्य दोस्तों कितना है 7500 रुपये, इसके मूल्य में 40% की वृद्धि तो 140 अपॉन दोस्तों 100। फिर इसके बाद कितने समय बाद, तो इसमें मान लेंगे टी समय बाद दोस्तों इसका मूल्य कितना हो जाएगा 14,700 रुपये हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो यहाँ दोस्तों कट ही जाएगा और यहाँ से दोस्तों इस जीरो से ये और 7 बार में ये 5 बार में दोस्तों ये यानी कि 7/5 का होल पावर टी लिख दें दोस्तों। और यहाँ से 147 अपॉन कितना लिखा दोस्तों 75। तो दोस्तों ये कितने से कट रहा है, तो शायद 3 से कट रहा होगा। तो कितना बार जाएगा दोस्तों 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15। इसके बाद 3 चौके 12, 2 3 हम 27, तो 49/25। तो इसके बाद दोस्तों 7/5 का होल पावर टी लिख दूँ और यहाँ से 7/5 का होल पावर
टी लिख दें दोस्तों। इसके बाद तुलना कर दें तो दोस्तों यहाँ पे 7/5 का होल पावर 2 तुलना करके लिख दें तो टी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 वर्ष इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ जाएगा। आपने दोस्तों समझा कि ऐसे क्वेश्चनों को जितने की वृद्धि होती है उसको लिख देंगे। समय पूछा है तो उसमें पावर दोस्तों टी लगा देंगे और फिर इसके बाद जो मान दिया है उन मानों को रख देंगे दोस्तों और तुलना करते हुए आगे क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन और किस टाइप में पूछा जा सकता है उसकी भी चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख दूं, एक कार का वर्तमान मूल्य दोस्तों कितना लिख दें, 5 लाख रुपए है। इसके मूल्य में प्रति वर्ष दोस्तों कितना 10% की गिरावट होती है। दोस्तों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो आपको और क्लियरिटी आ जाए। गिरावट होती है तो कितने वर्ष बाद दोस्तों इसका मूल्य 3,64,500 रुपये। कितने वर्ष बाद इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम दोस्तों लगाने का तरीका यही रहेगा, सिर्फ राशियाँ चेंज की गई हैं दोस्तों। तो एक कार का वर्तमान मूल्य दिया है दोस्तों कितना, 5,04,5। इसके बाद इसके मूल्य में कितनी दोस्तों गिरावट होती है, 10% की, तो यानी कि 90/100। तो दोस्तों कितने वर्ष बाद मान लेंगे, वो टी समय बाद इसका मूल्य दोस्तों कितना हो जाता है, 3,64,500 रुपये। तो दोस्तों इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। इसके बाद कुछ मान और कट रहा होगा दोस्तों, शायद 5 से कट रहा है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि 1,000 बचेगा। और ये दोस्तों कितनी बार, 7 5 सते 35, 2 बचा। फिर इसके बाद यहाँ पे दोस्तों 1 बचा, 5 सते 35, 1 बचेगा, 14 हो गया, 5 दूना 10, 4 बचेगा। फिर 9 बार जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आया अपना 9/10 का होल पावर टी। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से दोस्तों 729/1000। फिर इसके बाद दोस्तों आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 729 को, ये 729 दोस्तों किसका घन रूप लिखा गया है, 9 का, यानी कि 81/72। तो 9 का घन रूप है ये दोस्तों, कितने का है, 9/, और ये दोस्तों 10 का घन रूप लिखा है तो 9/3। अब दोस्तों तुलना कर देंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष आ जाएगी। तो इसमें दोस्तों टी का मान कितना आ जाएगा, 3 वर्ष इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। शायद दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद दोस्तों कर सकता हूँ। तो दोस्तों अपन ने देखा हमसे किस किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और आगे क्वेश्चन की चर्चा कर लूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख दूँ मैं,
किसी कार का वर्तमान मूल्य, किसी कार का दोस्तों वर्तमान मूल्य 72,900 रुपये है, 72,900 रुपये दोस्तों है, तथा ट्रैक्टर का वर्तमान मूल्य 1,33,100 रुपये है, तथा ट्रैक्टर का वर्तमान मूल्य कितना दोस्तों 1,33,100 रुपये लिख दिया है। इतने रुपये दोस्तों क्या है, इसका मूल्य है, इतना रुपये है। यदि कार के मूल्य में इतना रुपये है, यदि कार के मूल्य में, यदि दोस्तों क्या कर दें, कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि कार के मूल्य में प्रतिवर्ष कितने की दोस्तों 10% की वृद्धि होती है, तथा ट्रैक्टर के मूल्य में दोस्तों प्रतिवर्ष कितने की कमी होती है, प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, 10% की कमी होती है। तो बताना है अपन को दोस्तों, तो कितने वर्ष बाद इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका मूल्य समान हो जाएगा, समान होगा या बराबर होगा दोस्तों। इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दोस्तों ज़्यादा जानकारी दी गई है, यानी कि कार का भी मूल्य दिया है और ट्रैक्टर का भी दिया है। और कार में दोस्तों 10% की वृद्धि होती है प्रतिवर्ष, और उसमें ट्रैक्टर के मूल्य में दोस्तों 10% की कमी होती है। और ये पूछा है कि इन दोनों का मूल्य, यदि ये दोस्तों 10% की दर से घटे, इसका मूल्य ट्रैक्टर का, क्योंकि इसका मूल्य ज़्यादा है, और इसका मूल्य दोस्तों 10% की दर से बढ़ता है, तो इन दोनों का मूल्य कितने वर्षों में दोस्तों क्या हो जाएगा, मान बराबर हो जाएगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों दोनों का मान बराबर कर देंगे, यानी कि किसी कार का वर्तमान मूल्य दोस्तों कितना है, कितना है दोस्तों 72,900 रुपये, 72,900 रुपये है। और इसके मूल्य में दोस्तों क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि, यानी कि 110/100। फिर दोस्तों कह रहा था दोनों का कितने साल बाद बराबर हो जाएगा, तो मान लेंगे T वर्ष बाद। इसी प्रकार ट्रैक्टर का मूल्य दोस्तों कितना है, 1,33,100 रुपये। और दोस्तों इसके मूल्य में 10% की दोस्तों क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 90/100। तो कितने साल बाद, T साल बाद इनका दोस्तों मान माना है हमने। इसके बाद ये 2 जीरो से, यहाँ से ये 2 जीरो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ से इसका मान भी दोस्तों कट जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि दोस्तों यहाँ से 11/10, इसको दोस्तों पक्षांतर करके मान को अपन को क्या करना है, लिखना है दोस्तों। कुछ नहीं दोस्तों, इसका पक्षांतर कर देंगे अपन, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये 11/10 का होल पावर दोस्तों T है। इसके बाद 9/10 का होल पावर T है, यानी कि 11। तो दोस्तों 11/, इसकी दोस्तों अगर अलग अलग पावर करें तो ये दोस्तों 10 की पावर T, और ये भी 10 की पावर T। तो दोस्तों ये भी मान कैसा हो जाएगा, अपना कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पावर दोस्तों सेम है। लेकिन 11/ दोस्तों कितना लिखते हैं,
9 लिख दें, इस 9 को नीचे और इसका होल पावर दोस्तों एक साथ लिख दें। t बराबर यहाँ से 1,33,000, ये तो दोस्तों 1331 बचा, वो तो कट गया मान। इसके बाद यहाँ पर 729, यहाँ से दोस्तों 11/9 का होल पावर t। दोस्तों ये मान किसका है दोस्तों, 11 का घन रूप लिखा है। इसी प्रकार ये मान किसका है दोस्तों, 9 का घन रूप है। अभी अपन ने देखा था 729 किसका है दोस्तों, 9 का घन है का होल पावर 3। दोस्तों यहाँ से तुलना कर देंगे तो t का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद इनका मान दोस्तों कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों। यदि आप इनका दोस्तों आंसर भी चेक करना चाहो तो इसमें दोस्तों 3 वर्ष बाद इसकी दोस्तों वृद्धि करना, 110 मल्टीप्लाई 110/100 करते जाना और दोस्तों 3 बार करना, और इसमें इसका दोस्तों 10% घटा करके ट्रैक्टर के मूल में फिर देखना दोस्तों दोनों का मान लगभग बराबर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो दोस्तों मैंने उन क्वेश्चनों को कराने का प्रयास किया। आगे दोस्तों हमसे क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछे जाएंगे, अभी तक दोस्तों हमसे वर्तमान जनसंख्या या पहले की जनसंख्या या दोस्तों समय पूछता है। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों मैं चेंजेज करूंगा, आगे हमसे ये रेट भी पूछ सकता है, यानी कि कितने % इसको बढ़ाया गया या दोस्तों कितने % इसको घटाया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम दोस्तों उसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दोस्तों बता सकते हैं, और दोस्तों इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे दोस्तों और लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट दोस्तों हम एक अच्छा सा कर सकते हैं। यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं और नहीं भी लग रही हैं दोस्तों तो वो भी बताइए हमें कि दोस्तों, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, और नहीं भी आ रहा है तो दोस्तों आप हमें बताइए, तो मैं और भी अच्छे से समझाने का दोस्तों प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।